नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज 22 जून को प्रदेश व्यापी बंद के आह्वान के बाद शहर बीदर में सभी दुकानें बंद रहीं। छात्र के वजन के 15% से कम हो स्कूल बैग का वजन, कर्नाटक सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, 20 जिलों के 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, सड़क और पुल टूटे। लंदन स्थित अंबेडकर हाउस पर होगा विदेश मंत्रालय का नियंत्रण, विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी मंजूरी। अमेरिका में बह रही थी तेज हवा, जमकर हो रही थी बारिश, राष्ट्रगान के सम्मान में भीगते रहे प्रधानमंत्री मोदी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज 22 जून को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया। इस संबंध में जहां राज्य भर में सभी व्यापार और उद्योग बंद रहे, वहीं बीदर में भी आज गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जनसामान्य रहित रक्षण वेदिके की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया। इस संबंध में शहर बीदर में सभी व्यापार, दुकानें और कार्यालय बंद रहीं। इस अवसर पर व्यापारी और दूसरे लोगों ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बिजली की दरों को कम करने की कर्नाटक सरकार से मांग की। इस अवसर पर व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों और आम जनता ने संबोधित करते हुए बिजली की ड्रोन में बढ़ोतरी से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हमारे बातचीत हो गए, हमने उनको विनती की, हमारा सरकार से संघर्ष चल रहे हैं, कोई अगर डेट अगर हो गए नहीं भरे बोल के अगर कनेक्शन कट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। उनको रिक्वेस्ट करें और उन्हें बोले नहीं हम किधर भी हम करेक्शन कट नहीं करेंगे और उनको आपके लिए इंस्टॉलमेंट भी देंगे, लेकिन विथआउट इंफॉर्मेशन कट नहीं करेंगे, ये आश्वासन दिए हमको। फिर भी हम ये होने के बाद हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात लेके हम सभी लोग मिल के आते हैं, लेकिन सरकार हमको यहाँ तक अभी सूचना है कि 23 या 24 तारीख कुछ मीटिंग बुलाए बोल के। अगर मीटिंग में क्या होता देखेंगे, अगर आप साथ है हम उग्र होराट करना पड़ेगा। ये एक तो शांति से हम कर रहे हैं। ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ। 50-60% ಯಾರ ಮನೆ ಬಿಲ್ 1000 ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು 2000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಬಿಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಯಾವ ಆಡಳಿತ, ಇದು ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ಯಾವ ಕಾನೂನು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಆಗಿದೆ। ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಪವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಧನೂರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 60-70% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಲ್ಲ। ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸೋದು 20-30% ಮಾತ್ರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಆಮೇಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರು, ಆಮೇಲಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 16-25 ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈಗ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಆಗಿದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆರೆದಿದ್ವಿ। ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಇಲ್ಲ। ಮೊದಲೇ ಅನೇಕ ಇನ್ನೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಕಮ್ಮಿದೆ। ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತುಂಬಾರ್ದಾಗೆ ಪಾರ್ ಹೊಡೋಗ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧನೂರ್ಜಿಯವ್ರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು। ಇಂಥ ರೀತಿ ಎಂದೂ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಇದು ಭಾಳ ಕಳವಳಕಾರಿ ಮಾತು। ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನದಾತರಿಗೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದವ್ರಿಗೇನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್। छोटा सा वीट है पेपर जरा ऊपर साहब। ये जो मसला है आज का किसी एक पर्सनल आदमी का नहीं है, एक साइकिल चलाने वाले से कार चलाने वाले तक का मसला है ये। लेकिन हम इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। आज पूरा भर जाए, ग्राउंड पूरा भर जाना चाहिए था ये, क्योंकि हर घर का मसला है ये, हर फैक्ट्री का मसला है, हर दुकानदार का मसला है, हर बिजनेसमैन का मसला है।
मैं शेटकर साहब से अपील करूंगा, आप ये आज कोर्स ऑफ एक्शन जो भी है, इसके बाद जो भी होता आगे आप क्या करने वाले हैं, आप अपने उसमें जब भी आप बात करेंगे तो आप उसको ये भी बताइए। अगर ये कितने दिन का टाइम दे रहे हैं आप उनको, कितने दिन में नागर नहीं हो। आप ही बोलिए ना। हाँ हेलो, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। कोड़ार इंडस्ट्रियल एरिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज है मेरी। पहले हमेशा 50,000 60,000 बिल आती थी, अब 90,000 रुपये बिल आई है। अब 90,000 रुपये बिल बोले तो लेबर को क्या देंगे, बैंक को क्या भरेंगे? हाँ, ये चाबी डाल दे के ले जाके केबी ऑफिस में डाल देना। अब ये करंट की बिल अगर इतनी आई तो एक एक कंपनी में 10-10 15-15 लेबर काम करते हैं, तो ये पैसे कहाँ से भर्ती करेंगे हम? पहले तो बैंक वाले अलग गांड में दम कर दिए सो है, पैसे भरो बोल को। अब बैंक को क्या भरना, केबी को क्या भरना, लेबर को क्या देना? हमको रात भर नींद नहीं है, करंट की बिल है जब से। फिर इसका मसला क्या है क्या नहीं, अब करंट की बिल भरना नहीं भरना, आप लोग सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, फिर इसका मसला हल होना। जब तक मसला हल नहीं होगा हम करंट की बिल नहीं भरेंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है। बीदर में भी आज गुरुवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स और जनसामान्य रहित रक्षणा वेदिके की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया। इस संबंध में शहर में कारोबार बंद रहा। इस बंद के दौरान बीदर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बीजी शेटकार, रेवंत सिद्धप्पा जलादे और दूसरे लोग उपस्थित रहे और विरोध रैली निकाली गई और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर बीजी शेटकार, रेवंत सिद्धप्पा जलादे ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಇದಿರಬೇಕಾ, विद्युत दर ಹೆಚ್ಚಳ हिंदी हाँ आज बीदर में पावर का टैरिफ जो बढ़ गया है उसके खिलाफ पूरे व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट और सार्वजनिक लोग मिलके एक दिन का बंद आह्वान किए थे। उस बंद के मौके में पूरे व्यापारी अपना अपना बिजनेस बंद रख के हमको सहयोग दिए हैं। उस्मानगंज, गांधीगंज, शिवनगर सभी मार्केट एरिया बंद है, हमको सपोर्ट मिला है। सार्वजनिक लोग इस पे बहुत लोग आए हैं, क्या बोलते हैं, रईस संघ के लोग भी हमारे साथ हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। एंड नागरिक हितरक्षणा वेदिके भी हमारे साथ है। तो पूरे सार्वजनिक लोगों का ये जो इश्यू है, पावर सबके लिए चाहिए, वो हिसाब से सार्वजनिक लोग भी हमको सपोर्ट किए हैं। हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि सरकार हमारी बातों को गौर करेगा। अगर नहीं करते हैं तो आगे इससे भी हम रुद्र रूप से नहीं, उग्र होराट करना पड़ता है। उसका मौका सरकार हमको नहीं देना है, ये हमको रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। बस धन्यवाद। सभी 28 संघ संस्थाओं ने भाग लिए और समर्थन दिया है और हम एक निर्णय लिए है, 24 तारीख तक अगर सरकार करंट बिल वापस नहीं लेंगी, अगर कम नहीं करेंगे, आगे का होराट का अंतिम निर्धार हम करेंगे। और आज ये बंद का विफल करने के लिए जिला एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोग, यहाँ के मंत्री लोग, सब लोग उनके कार्यकर्ताओं को मैसेज दे के होना बल्कि दुकान बंद करने का कोशिश गए। उसके बावजूद भी 80% दुकान कारोबार बंद रही और सभी लोग इसमें भाग लिए। सभी सज्जन बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और आगे होने वाले होराटों को सभी लोग मिलकर लड़ेंगे बोल के आशा करता हूँ। धन्यवाद। कर्नाटका के वन पर्यावरण एवं जैविक मामलों के मंत्री ईश्वर खंडे ने आज गुरुवार बीदर जिले के औरात के रास्ते में दोपहिया वाहन दुर्घटना में घायल हुए एक युवक को अपने वाहन में बिठाया और उसे उचित इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कर्नाटका में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के स्कूलों से स्कूल बैग दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हुए 2019 के सर्कुलर को फिर से जारी किया। साथ ही ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों से आदेश का सख्ती से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। बुधवार 21 जून को फिर से जारी सर्कुलर के अनुसार स्कूल बैग का अधिकतम अनुमत वजन छात्र के वजन के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक कक्षा 1 से 2 के बच्चों के बैग का वजन 1.5 से 2 किलो और कक्षा 3 से 5 के बच्चों के बैग का वजन
2 से 3 किलो होना चाहिए। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए 3 से 4 किलो और कक्षा 9 से 10 के लिए 4 से 5 किलो होना चाहिए। इसके अलावा सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्कूलों को सप्ताह में एक बार नो बैग डे मनाना चाहिए। इसे शनिवार को मना सकते हैं। यह आदेश डॉक्टर वीपी निरंजन राध्यास समिति द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया। स्कूल बैग के वजन के कारण स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। असम में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से पूरे राज्य में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। राज्य में बाढ़ की स्थिति बुधवार 21 जून को गंभीर रूप से खराब हो गई, जिसकी वजह से राज्य के 20 जिलों के लगभग 1.2 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। असम में हर साल बाढ़ आती है। यह राज्य देश के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार मंगलवार तक 9 जिलों में 34,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित थे, लेकिन बुधवार को हालात और खराब हो गए। अथॉरिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के बक्सा, बारपेटा, दरंगा, धेमाजी, धुबरी, कोकराझार, लखीमपुर, नलबाड़ी, सोनितपुर और उदलगुरी जिलों में 1,19,800 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य का सबसे अधिक प्रभावित जिला नलबाड़ी है। मैनेजमेंट के मुताबिक नलबाड़ी में लगभग 45,000 लोग पीड़ित हैं। इसके बाद बक्सा में 26,500 से अधिक लोग और लखीमपुर में 25,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। विपक्षी दलों की महाबैठक से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस समर्थन नहीं देती तो वो विपक्षी बैठक का बाइकॉट करेगी। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य से देश के प्रमुख विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शुक्रवार को पटना में मंथन करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी मोर्चा के गठन की रणनीति बनाएंगे। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस ने शुक्रवार की बैठक में अध्यादेश पर समर्थन करने का आश्वासन नहीं दिया तो आप बैठक से तुरंत वॉकआउट करेगी। केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर 23 जून को होने वाली गैर भाजपा दलों की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा करने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है।
अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। दिल्ली के मंडावली इलाके में गुरुवार को शनि मंदिर के बाहर अवैध रेलिंग को तोड़ने पहुंची टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण विरोधी प्रशासन की टीम का लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स सुरक्षा में तैनात रही।
मौके पर बीजेपी के स्थानीय पार्षद रवि नेबी भी मौजूद रहे। मंडावली में अतिक्रमण विरोधी दस्ता द्वारा मंदिर का ग्रिल हटाने की कार्यवाही का लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवानों और महिलाओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने कार्यवाही का डटकर विरोध किया। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिलाओं का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से कहा कि राहुल गांधी के पास 2009 के बाद प्रधानमंत्री बनने का मौका था। उनकी वजह से कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। उनको कई बार इसको लेकर कहा भी गया, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया। अखिलेश प्रसाद सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस का बच्चा बच्चा राहुल गांधी को पीएम बनने की शुभकामनाएं देगा और कांग्रेस जनों की हमेशा से ये इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष में एकता हो जाए तो बीजेपी की सीटें 100 से नीची हो जाएंगी। अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिवानंद तिवारी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर कहा कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, इसीलिए उसे हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा सभी लोग चाहते हैं क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है और संविधान के अनुसार ही देश चलना चाहिए। तमिलनाडु में TASMAC ने राज्य की तरफ से संचालित शराब की 500 दुकानों को बंद करने के सरकारी आदेश को लागू करने की घोषणा की। बता दें कि ये दुकानें 22 जून से नहीं खुलेंगी। तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी ने विधानसभा में इसी साल अप्रैल महीने में इसको लेकर ऐलान किया था। उस वक्त वे आबकारी विभाग के प्रभारी थे। सेंथिल बालाजी ने बीते 12 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा को बताया था कि राज्य में 31 मार्च 2023 तक शराब की 5,329 दुकानों में से 500 दुकानों की पहचान होगी और उन्हें फिर बंद किया जाएगा। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन स्थित आवास पर नियंत्रण के लिए विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी मांगी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लंदन स्थित अंबेडकर हाउस को खरीदा है। लंदन में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस घर में रहे थे। अब इसका प्रबंधन लंदन स्थित उच्चायोग द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि 3 मंजिला इस आवास को महाराष्ट्र सरकार ने 31 लाख पाउंड में खरीदा है। यह घर उत्तरी लंदन के किंग हेनरिक रोड पर स्थित है। इस घर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2015 में खरीदा गया था और साल 2020 में इस घर को संग्रहालय में तब्दील कर आम जनता के लिए खोल दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर साल 1920 से 21 के दौरान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान इस घर में रहे थे। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन स्थित आवास पर नियंत्रण के लिए विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी मांगी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लंदन स्थित अंबेडकर हाउस को खरीदा है। लंदन में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस घर में रहे थे। अब इसका प्रबंधन लंदन स्थित उच्चायोग द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि 3 मंजिला इस आवास को महाराष्ट्र सरकार ने 31 लाख पाउंड में खरीदा है। यह घर उत्तरी लंदन के किंग हेनरिक रोड पर स्थित है। इस घर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2015 में खरीदा गया था और साल 2020 में इस घर को संग्रहालय में तब्दील कर आम जनता के लिए खोल दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर साल 1920 से 21 के दौरान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान इस घर में रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को वॉशिंगटन पहुंचे और राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी प्राइवेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, जहां जो बाइडेन ने उनका भव्य स्वागत किया। अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन को पीएम मोदी ने उपहार स्वरूप लैब में विकसित 7.5 कैरेट का हरे रंग का हीरा दिया है। यह हीरा पृथ्वी से खोदे गए हीरों के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दर्शाता है। हीरा पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण विविध संसाधनों का उपयोग किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया है, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा हस्त निर्मित किया गया है। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com।
बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने अमेरिकी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन पहुंचे, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड किए कि मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्होंने बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया और तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़े। पीएम मोदी के सम्मान में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। राष्ट्रगान के सम्मान में पीएम मोदी सावधान की मुद्रा में भीगते हुए खड़े रहे। इस दौरान बारिश भी होती रही। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भाजपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्र देवता की कृपा से यह दौरा और विशेष हो गया है। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया है। फेमस रैपर और सिंगर हनी सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से शिकायत कर बताया कि 19 जून को उनके मैनेजर रोहित छाबड़ा को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार का कॉल आया और जान से मारने की धमकी के साथ 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। कॉलर ने खुद को गोल्डी बरार बताया है। इसके बाद मैनेजर को विदेशी नंबर से कुछ धमकी भरे कॉल और वॉइस नोट भी मिले। शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 387, 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज 22 जून को प्रदेश व्यापी बंद के आह्वान के बाद शहर बीदर में सभी दुकानें बंद रहीं। छात्र के वजन के 15% से कम हो स्कूल बैग का वजन, कर्नाटक सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही, 20 जिलों के 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, सड़क और पुल टूटे। लंदन स्थित अंबेडकर हाउस पर होगा विदेश मंत्रालय का नियंत्रण, विदेश मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी मंजूरी। अमेरिका में बह रही थी तेज हवा, जमकर हो रही थी बारिश, राष्ट्रगान के सम्मान में भीगते रहे प्रधानमंत्री मोदी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।